नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश। इस वीडियो में रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी निकाला है और ये जो भर्ती रहेगा हमारा आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए और इंजीनियरिंग वालों के लिए है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कब तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरना है, क्या नियम शर्तें रहेगा, ये सब जानकारी आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, तो बने रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ये हमारा 20 जनवरी को शुरू हो गया है और 19 फरवरी तक हम ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। फॉर्म में कुछ त्रुटि सुधार करना रहेगा, ये 20 से 29 फरवरी तक त्रुटि सुधार हो जाएगा। अब इसमें जो वैकेंसी की संख्या है 5696 पदों के लिए हम ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरना है। वेतन हमारा 19,900 से शुरू रहेगा। जो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा ये जो हमें मेडिकल फैसिलिटी मिलना रहेगा ये हमें A1 मिलेगा। अब जानते हैं आयु सीमा संबंधी जानकारी। 1 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार आवेदक का आयु कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष तक हम ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। ST/SC अभ्यर्थी हैं तो 5 वर्ष छूट मिलेगा, मतलब 35 वर्ष तक। OBC अभ्यर्थी हैं 3 वर्ष छूट मिलेगा, मतलब 33 वर्ष तक हम इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है भारत के 17 जोन में डिवाइड किया गया हुआ है। आप कोई भी जोन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो हमको शुल्क भी देना पड़ेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क रहेगा वो 500 रहेगा। ST/SC, एक सर्विस में महिला, ट्रांसजेंडर और इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास जैसे अभ्यर्थी के लिए 250 रुपया शुल्क है। अब इसमें भी एक नियम है कि यदि हम परीक्षा देंगे तो हमें जो हम फीस देंगे ना उसमें हमको 250 रुपया वापस मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे, यदि आप परीक्षा देंगे तो आपको फीस वापस मिलेगा 250 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए जो फीस होगा वो 250 हो गया। ST/SC, एक सर्विस में महिला, ट्रांसजेंडर और EWS जैसे अभ्यर्थी के लिए आपका जो फीस है ये फ्री हो गया। लेकिन शर्त यही है कि आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा। यदि आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो आपको फीस वापस नहीं किया जाएगा। अब शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में देख लेते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका 12वीं पास है, साथ ही आपका ITI भी होना चाहिए, चाहे SCVT चाहे NCVT, दोनों प्रकार के बोर्ड से आप ITI पास किए हैं तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी दिया गया है जिसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले फिटर, दूसरा है इलेक्ट्रीशियन, तीसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, चौथा है मिल राइटिंग या मेंटेनेंस मैकेनिक। इसके बाद मैकेनिक रेडियो TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल, वायरमैन। इसके बाद है ट्रैक्टर मैकेनिक, साथ ही ऑटोमोबाइल एंड कॉइल वाइंडर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। ये ITI से पास होना चाहिए। अब देखते हैं डिप्लोमा का जो सब्जेक्ट है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, साथ ही इंजीनियरिंग के भी ये जो सब्जेक्ट में पास करेंगे जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यही अभ्यर्थी इसमें आवेदन भर सकते हैं। अब जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे इससे पहले हमारे पास जो आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दस्तावेज होना चाहिए 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का, ITI की है तो ITI का, डिप्लोमा की है तो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग का मार्कशीट हमें लगेगा। जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, इसको हमको अपलोड करना है। फोटो हमारा वर्तमान का लगेगा जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और ये जो फोटो रहेगा हमारे पास 12 कॉपी होना चाहिए कि भविष्य में यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें सेम टू सेम फोटो देना पड़ेगा और भी जो CBT टेस्ट रहेगा उसमें। अब इसमें आपका बैंक पासबुक लगेगा जिसमें आपको पैसा आपको रिफंड मिलना है 250। इसमें हमारा स्वयं का मोबाइल नंबर और स्वयं का ही ईमेल ID लगेगा। जो अभ्यर्थी वर्तमान में सेवारत है उनको अपने विभाग से NOC देना पड़ेगा। अब इसको जानते हैं जो चयन प्रक्रिया, कितने चयन प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ेगा। इसमें जो चयन प्रक्रिया है CBT1, CBT2, CBAT, थर्ड हो गया, चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पांचवा है मेडिकल वेरिफिकेशन। अब सब CBT1 हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। CBT1 हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर टिक लगाने पर हमें 1 अंक मिलेगा और माइनस मार्किंग का भी इसमें प्रावधान रहेगा, जिसमें अगर एक क्वेश्चन का हम गलत आंसर टिक लगा देते हैं तो हमारा 1/3 नंबर कट जाएगा। इसमें हमारा क्वालिफाई मार्क्स भी रहेगा। जनरल अभ्यर्थी का 40%, OBC का 30%, SC का भी 30% है और ST अभ्यर्थी का 25%।
और इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछेंगे मैथमेटिक्स, गणित, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान जैसे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो CBT 2 है, जिसमें CBT 2 को 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट 1 और दूसरा है पहला पार्ट 1, दूसरा पार्ट बी। पार्ट 1 में क्या होगा कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान रहेगा। अब जो पार्ट 1 रहेगा, इसमें जनरल का 40% कट ऑफ रहेगा, OBC का 30%, SC का 30%, ST का 25%। इसके बाद जो पार्ट बी हमारा रहेगा 35% रहेगा सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए क्वालिफाई करना। अब देखते हैं जो पार्ट 1 में जो सिलेबस है, जिसमें गणित रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसके बाद बेसिक साइंस एंड जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट रहेंगे। पार्ट 1 में हमारा गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही जो बेसिक साइंस रहेगा उसके अंतर्गत हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब जो पार्ट बी है, ये जो पार्ट बी है ये क्वालिटी टेस्ट, ये पार्ट बी हमारा क्वालिफाई टेस्ट है। पार्ट बी हमारा क्वालिफाई टेस्ट है, जिसमें सभी ट्रेड के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं जो अभ्यर्थी सक्सेसफुली CBT 1, CBT 2 को क्वालिफाई करेंगे। अब अभ्यर्थी CBAT, इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। पार्ट 3 हमारा CBAT टेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको परीक्षा देखने को मिल जाएगा। इसमें साइकोलॉजी टेस्ट होता है, और जो CBAT होता है ये 70% वेटेज रखता है परीक्षा में, और CBT जो सेकंड रहेगा ये हमारा 30% वेटेज रखता है हमें जो आगे के सिलेक्शन में जाने के लिए। तीसरा जो हमारा टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको हम CBAT भी बोलेंगे। और ये जो परीक्षा रहेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें साइकोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। CBAT 70% वेटेज रखता है हमें आगे के सिलेक्शन में जाने के लिए, और CBT 2 30% वेटेज रखता है हमें आगे के सिलेक्शन में जाने के लिए। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो अभ्यर्थी CBAT को क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखते हैं कि ये जो परीक्षा केंद्र रहेगा भारत के सभी राज्यों में इसका परीक्षा केंद्र होना है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी परीक्षा केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मेरा जो परीक्षा केंद्र रहेगा रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर। अब जानते हैं कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने संबंधित अब अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो कुछ बातें ध्यान देने योग्य है, इसमें से ऐसा है कि यदि आप कोई भी एक जोन को सिलेक्ट करते हैं, आप उसमें दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे। और यदि आप एक जोन में फॉर्म भर लिए हैं, आप यदि दूसरे जोन में फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फोटो अगर इनवैलिड फॉर्मेट में देंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फोटो यदि इनवैलिड फॉर्मेट में देंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा, अगर आप गलत साइन करेंगे या जो इनवैलिड साइन रहेगा या आपका जो साइन ब्लर रहेगा ये भी आप अपलोड नहीं करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे आवेदक जिनको किसी भी RRB या RRC में बैन किया गया है वो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और अन्य कोई भी कारण हो सकता है जिसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अन्य और भी कोई कारण हो सकता है जिसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस रहेगा। तो आप जब भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने जाएंगे, आराम से और पूरी तरीके से जांच कर ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसके बाद भी यदि आपको फॉर्म भरने संबंधित या वैकेंसी से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए रहेगा तो जरूर आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछेगा, मैं आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो जरूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।